तो आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल मेथी और गोंद के लड्डू, जो कि हमारी दादियाँ बनाया करती थी। इसे विंटर में खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। आपकी बॉडी में थकान, कमज़ोरी, कमर में दर्द, खून की कमी, ये सारी चीज़ें जो एक लड्डू सुबह उठकर आप दूध के साथ खा लेंगे तो आपको दिन भर थकान महसूस नहीं होगी। तो इस विंटर इस लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमारी दादियाँ भी ऐसे ही बनाकर खाया करती थी, इसीलिए वो इतनी तंदुरुस्त रहती थी और दिन भर एनर्जेटिक रहती थी। तो आप भी इस तरीके से इस लड्डू को ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पर सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स में आप कम ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो या जो आपके पास अवेलेबल हो उतने ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं और साथ ही मखाना और नारियल को, जो सूखा नारियल रहता है, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। काजू, बादाम, पिस्ता, खसखस, खरबूजे का बीज, गोंद, अलसी, उसके बाद जो भी हमें यहाँ पे और ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अखरोट भी लिए हैं और मखाने। तो सभी चीज़ें यहाँ पे रेडी कर लेना है। और यहाँ पे मैं घी में मेथी को अच्छे से भून रही हूँ। जैसे ही मेथी का कलर चेंज हो जाए तो उसे हम फटाफट से निकाल लेंगे। तो मैंने मिक्सर जार में ही मेथी को निकाल लिए हैं और उसको हम साइड में रख लेंगे। थोड़े ज़्यादा घी में मैंने मेथी को रोस्ट किया है। आप 1 टीस्पून घी में भी रोस्ट कर सकते हैं। और उसे अगर आप ज़्यादा बारीक पीसना चाहते हैं तो आप थोड़ा ही घी का यूज़ कीजिएगा। मैं थोड़ा हल्का दरदरा रखने वाली हूँ मेथी को, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इधर तब तक मखाना थोड़े से घी में हमें रोस्ट कर लेना है। इधर थोड़ा सा और घी मैंने उसी कढ़ाई में ऐड किया है और उसमें हम ऐड करेंगे गोंद को हमें थोड़ा थोड़ा डालकर ही उसे फ्राई करेंगे। तो जैसे ही गोंद हम फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फूलने लगेगा। तो सभी गोंद को भी हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। आप कम ज़्यादा इसमें चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्वांटिटी ड्राई फ्रूट्स की और गोंद और मखाने की। तो जो फ़ायदा इस लड्डू को खाने से होता है वो फ़ायदा आपको 5-6 दिन में ही नज़र आएगा। तो अब हम यहाँ पे मेथी को पीस लेंगे। मेथी हल्की ठंडी हो चुकी थी, अब इसे पीस कर साइड में रख लेंगे। मेथी को आप थोड़ा ज़्यादा बारीक पीसने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन ये थोड़ी दरदरी ही है। इसको अगर आपको मेथी खाना पसंद नहीं है या फिर ज़्यादा कड़वा आपको पसंद नहीं है तो आप मेथी को हो सके तो एकदम आटे की तरह पीसने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर मेथी को पीसकर मैंने साइड में रख लिया है और यहाँ घी लेना है उसी कढ़ाई में। उसमें हमें सभी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे हल्का हल्का। तो जैसे ही काजू का हल्का सा कलर बस चेंज होने लग जाए तो इसे तुरंत हम निकाल लेंगे। तो एक बड़ी सी थाली में मैं इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जल्दी जल्दी ठंडा भी होना चाहिए, इसलिए तभी इसको हम ग्राइंड करेंगे। अच्छे से इसको पहले ठंडा होने देना है। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके हमने रख लिया है साइड में। अब उसी कढ़ाई में जो घी बचा हुआ था उसी में हम कद्दूकस किया हुआ नारियल ऐड कर देंगे और नारियल को भी हल्का भून लेंगे। ध्यान रखिएगा, नारियल भूनते समय गैस की फ्लेम जो है कम ही रखिएगा और अच्छे से नारियल को हमें लगातार चलाते हुए भुनना है। इसी के अंदर हमने खसखस भी ऐड कर दिया है। अब खसखस डालने के बाद हल्का सा बस रोस्ट करना है और तुरंत ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नारियल और खसखस भी हल्का सा भून लिया है। अब उसके अंदर हम ऐड कर देंगे ग्राइंड किया हुआ मेथी को निकालेंगे और उसी मिक्सर जार में हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा करके हम पीसेंगे। तो
हल्का दरदरा ही हमें ग्राइंड करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो है दरदरा रहेगा तो खाने में लड्डू बहुत ही अच्छे लगेंगे। हल्के से दाँत के नीचे जो मतलब ड्राई फ्रूट्स का वो क्रंचीपन आएगा ना, तो खाने में मज़ा आएगा। तो आप ऐसे अगर ड्राई फ्रूट्स को रखना चाहते हो, मतलब हल्का दरदरा, तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप बारीक फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स भी ग्राइंड हो चुके हैं और साथ ही मखाने को भी हमें हल्का दरदरा ही ग्राइंड करना है। उसके बाद जो गोंद है, गोंद को हमें मैशर से इस तरीके से मैश कर देना है। हाथों से भी मैश कर सकते हैं। तो गोंद भी मैश हो चुके हैं और उसी कटोरे में हमें निकाल लेने हैं। जो बड़ा सा बाउल है उसमें ही सभी चीज़ें मैंने एक ही जगह पे निकाल लिया है। अब कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा घी और घी में गेहूं का आटा डालेंगे। जितना चाहे आप गेहूं का आटा ऐड कर सकते हैं। आप जितना क्वांटिटी में आप लड्डू बना रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे गेहूं का आटा ले सकते हैं। मैं 1 किलो से थोड़ा कम यहाँ पे गेहूं का आटा ले रही हूँ और गेहूं के आटे को हमें लगातार चलाते हुए भूनते रहना है। बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर नीचे जल जाएगा। इसलिए कंटिन्यूली इसे कलर चेंज होने तक हमें चलाते हुए भून लेना है। तो गेहूं का आटा जैसे ही कलर चेंज होता है गेहूं के आटे का, तो उसे निकाल लेंगे तुरंत। अब उसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे घी। जितना आप जितनी क्वांटिटी में लड्डू बना रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे घी ऐड कीजिएगा और उसी हिसाब से आप यहाँ पे गुड़ भी ऐड कीजिएगा। तो उसी घी में हम गुड़ ऐड करेंगे। तो आपके ऊपर है कि आप कितना मीठा पसंद करते हैं लड्डू को खाना, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। तो गुड़ को हमें घी में अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जैसे ही गुड़ मेल्ट होने लग जाए और घी के ऊपर तैरने लग जाए, तब हम गैस को जो है बंद कर देंगे। देखिए, जैसे ही गुड़ हल्का होने लग जाए ना, तो गैस बंद कर देना है तुरंत। और तुरंत ही हमें फटाफट ये सारी चीज़ें करनी है। जो ड्राई फ्रूट्स और गेहूं का आटा है उन्हें हमें फटाफट से मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप पहले ही रेडी रखिएगा, मतलब गेहूं के आटे में सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से मिक्स करना है। और अगर चम्मच से नहीं हो रहा है तो आप हाथों से भी इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, एकजुट कर लेना है। अब उसके अंदर हम ऐड कर देंगे मेल्ट किया हुआ गुड़ और अच्छे से इन्हें फटाफट से मिक्स कर लेंगे। तो पहले तो ये गरम रहेगा तो हाथ से बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो अच्छे से इसे पहले चम्मच से ही हम मिक्स करेंगे और जैसे ही हल्का ठंडा हो जाए तो इसके अंदर मतलब छूने लायक हो जाए तो आप हाथों से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं अभी हाथ से मिक्स कर रही हूँ लेकिन ये अभी भी गरम है, तो केयरफुली। तो यहाँ पर देखिए, गरम गरम ही लड्डुओं को बांधना पड़ता है। तो आप यहाँ पे फटाफट से लड्डुओं को बांधना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी जब बनाती है तो मैं देखती हूँ कि वो जैसे ही गुड़ डाल देती हैं सभी मिक्सचर में, तो फटाफट से हमें बोलती है कि चलो लड्डू बनाए, ठंडा हो जाएगा तो बंधेगा नहीं। तो इसलिए इसे फटाफट से आप गरम गरम ही बांधना स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे छूने लायक हो जाए तब। और अगर ये बाद में ठंडा हो जाए और बन नहीं पा रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मम्मी भी ऐसे ही करती हैं, तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। तो मुझे तो घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने फटाफट से सभी लड्डू बनाकर रेडी कर लिए और देख सकते हैं इतने सारी क्वांटिटी में लड्डू बनकर रेडी है। अब इस लड्डू को
1-2 दिन हमें ऐसे ही डिब्बे में भरकर रख देना है, उसके बाद खाना है। बहुत ही टेस्टी लगेंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।